कहानी का शीर्षक है गुजारा। सुनिए जी, आप गुस्सा थूक दीजिए। अंकुर अब बड़ा हो रहा है। जवान बेटे पर इतना गुस्सा करना सही नहीं है। कल को वो आवेश में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले तो क्या? अब मुझे अपनी औलाद से भी डर कर रहना पड़ेगा। आने दो आज उसे घर। क्या इसी दिन के लिए उसकी पढ़ाई लिखाई पर अपनी औकात से ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ मैं? प्रदीप जी बहुत गुस्से में थे और उनकी पत्नी निर्मला जी किसी तरह उनके गुस्से को शांत करना चाह रही थी कि अंकुर घर आते ही अपने पिता प्रदीप जी के गुस्से का सामना कैसे करेगा, और यदि जोश में अपने पिता को कुछ उल्टा बोल दिया तो एक पिता कैसे बर्दाश्त करेगा। दरअसल आज प्रदीप जी ने अपने हाई स्कूल में पढ़ने वाले बेटे को सिनेमा हॉल के सामने दोस्तों के साथ देख लिया, जहां वो सिगरेट पी रहा था। उनका मन तो कर रहा था कि उसी समय अंकुर के पास जाकर उसके कान पर 2 थप्पड़ जड़ दे, लेकिन उनके साथ उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाला एक सहकर्मी भी था, जिसके लिहाज से वो अंकुर को अनदेखा करके निकल गए। लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में ज्वाला धधक रही थी। कितने अरमानों से वो अंकुर को पढ़ा रहे थे कि एक दिन वो अपने पैरों पर खड़ा होकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। 1-2 बार स्कूल से फ़ोन भी आया था कि अंकुर आज स्कूल नहीं पहुंचा, लेकिन अंकुर से पूछने पर वो बहाना बना देता था कि आज कोई अध्याय समझने के लिए वो ट्यूशन टीचर के पास चला गया था। आज उसे सरेआम सिगरेट पीते देख एक बाप का विश्वास टूट गया था, जिसके टुकड़े उनके दिल में कांच की भांति चुभ रहे थे। निर्मला जी किसी तरह प्रदीप जी को शांत करने की कोशिश कर रही थी कि अंकुर के घर आने की आहट से उनका कलेजा जोरों से धड़कने लगा। प्रदीप जी की गुस्से में लाल आंखें देखकर अंकुर सहमसा गया। हिम्मत करके मुंह खोलने ही वाला था कि प्रदीप जी ने कांपते हाथों से एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। नालायक, मेरे भरोसे का ये सिला दिया तूने? हमारा गर्दी ही करनी थी तो क्यों पढ़ाई का नाटक करता है? आज के बाद कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने का, और हाँ, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुझे खर्चे के लिए। अंकुर यूं अचानक से पिता का यह रूप देखकर हैरान रह गया। उसे करारा सा झटका लगा था, जिससे उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। कभी पिता के आगे मुंह नहीं खोला था, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन खून का घूंट पीकर रह गया। निर्मला जी उसे खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गईं। बहुत समझाया, लेकिन उस वक्त शायद उसके दिमाग में सिर्फ थप्पड़ की आवाज़ ही गूंज रही थी। इधर प्रदीप जी भी धप से बैठ गए। आज पहली बार इस तरह अंकुर पर हाथ उठाया था, जिसका दर्द उन्हें खुद महसूस हो रहा था। ऐसा भी नहीं था कि अंकुर शुरू से ही बिगड़ा हुआ था। वो तो एक होनहार छात्र था, लेकिन शायद गलत संगत में आकर वो ऐसी हरकतें करने लगा था। आज घर में किसी ने खाना नहीं खाया। अंकुर मन ही मन ना जाने कितने प्लान बना रहा था। घर छोड़कर चला जाऊंगा, या फिर ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है जहर खा लूँ, लेकिन मर जाऊंगा तो पापा को मज़ा कैसे चखाऊंगा। देखता हूँ जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो क्या करेंगे। पता नहीं उसके गर्म दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे थे। रात को उसने चुपके से उठकर माँ की अलमारी खोली। एक बार तो उसके हाथ कांपे, लेकिन घर छोड़कर जाने पर कैसे अपना गुजारा करेगा, ये सोचकर उसमें रखे पैसे और माँ के कुछ गहने उठाकर जेब में डाल लिए। चुपके से निकलते हुए देखा कि मम्मी पापा के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ज़रूर पापा अभी भी माँ से मेरी शिकायत कर रहे होंगे। ऐसा सोचकर वो बंद दरवाजे के पीछे करीब चला गया और अपने कान दरवाजे पर लगा दिए। अजी, आप अपना मन खराब क्यों करते हैं? और मत कीजिए, निर्मला जी बोल रही थी। अंकुर की माँ, आज मैं अंदर से टूट गया हूँ। मैंने आज अंकुर को नहीं, खुद को थप्पड़ मारा है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे कई गुना तरक्की करे। जो मैं उसे नहीं दे सका, वो अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करे। लेकिन इस तरह गलत रास्ते पर चलकर वो कैसे अपनी मंजिल पाएगा? गलती शायद केवल उसकी नहीं है। मैं भी एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। मैं अभी जाकर उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। कहते हुए प्रदीप जी अपनी जगह से उठ गए। बाहर खड़े अंकुर के पैर जैसे जम हो गए थे। आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई थी। प्रदीप जी कमरे से बाहर
आते इससे पहले उसने खुद को संभाला और वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर में प्रदीप जी उसके कमरे में आए और उसे सोया देखकर थोड़ी देर भरी आंखों से निहारते हुए वापस चले गए। अंकुर के जीवन को अब नई दिशा मिल गई थी, जिसने उसे माता पिता के त्याग का सम्मान करना सिखा दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।